श्री हरि नारायण हरि। श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुंवर? कहाँ खो गए मणिग्रीव? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगों से जप रहे थे। नारायण हरि। श्री हरि। प्रभु वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लो तुम लो ना। श्री हरि नारायण हरि। श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ? तुम रोक रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुंवर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरि नारायण हरि। नारायण हरि। श्री हरि नारायण राम हरि। देवर्षि। नलकुबर, मणिग्रीव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ है तो तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है। उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र मां मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देवर्षि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देवऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देवर्षि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को। लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देवऋषि, हम कल्याणी तो कर रहे हैं यहाँ पे। इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़ बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों। तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं, जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं देवर्षि कि हम वृक्ष नहीं हैं? तो आज से अगले 100 देव वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे। ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें। ये मेरा श्राप है तुम्हें। मेरा श्राप है तुम्हें। देवर्षि, 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 क्षमा करें देवर्षि। श्री हरि नारायण हरि। श्री हरि नारायण हरि। कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि। कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि। हमने तो देवऋषि नारद का अपमान किया था। हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सुयोग्य मिले। प्रभु, आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना, रोना, रूठना, आपके नन्हे नन्हे पाँव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे। हमसे घोर पाप हुआ था। देवऋषि नारद के श्राप के योग्य थे। फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु?
अविश्वसनीय है पर सत्य है। श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्गलोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यहीं रहना चाहते हैं, गोकुल में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम्बिया नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदयों में जाग चुकी है। अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण। कान्हा, कान्हा कहाँ गया? ओह, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब देखकर भैया क्या सोचेगी। कान्हा! 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 कान्हा तू ठीक तो है ना? हाँ लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना ना? हाँ लल्ला बता, तू ठीक तो है ना? कान्हा, कान्हा, क्या होगा? मैंने इसे ओखल से बांधा था जी, दंड देने के लिए। पता जाने कैसे जी बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। इसे कुछ हो जाता तो? कान्हा, तुझे कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, पीड़ा हो रही है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे कुछ ना हुआ, चिंता मत करो। वो कैसे ना है? जे देख तेरे पेट पे इतने बड़े बड़े चिन्ह बन गए। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, मैंने तुझे इतना कड़ा दंड देती हो। बोल अपनी भैया क्षमा करेगा ना? आप मेरा हित चाहते हो ना, इसलिए आपने मुझे दंड सीख देने के लिए दिया था ना। वैसे मैया का दंड आशीर्वाद जैसा ही होता है, तभी तो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा सही कह रहे हो जसोदा, जे तेरे दंड के चिन्ह है, जे तो तेरी सीख के प्रतीक हैं। मैं तो कहता हूँ हाथ से हर मैया को अपनी लल्ला के उदर पे ताम के चिन्ह बनाने चाहिए, ताकि उनकी सीख सदैव उनकी लल्ला के साथ रहे और उसे स्मरण कराती रहेगी। अब से वह कुछ अनुचित करेगा, ना ही उसके साथ कुछ अनुचित होगा। एक बार के दंड में इतना सयाना हो गया तू? मुझे पता होता तो तुझे पहले ही दंड दे देती। और मुझे पता हो तो कि बाद में आप मुझे इतना प्रेम करोगी तो मैं पहले ही डर ले लेता हूँ। पर इतने विशाल और बलशाली वृक्ष अपने आप गिरे कैसे? बाबा
गोकुल के आसपास के स्थानों पर तीव्र गति से सूखा फैल रहा है। कहीं इसी कारण तो ना गिरा ये? सूखा? आज तो बाबा ने बचा लिया, नहीं तो आप मैया को क्या उत्तर देते प्रभु कि कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे गिरे ये वृक्ष। मैं तो बच गया मुरली, पर गोकुलवासी कैसे बचेंगे? बहुत बड़ा संकट आ गया है इनके सामने। गोकुल के आसपास के स्थानों में, गांवों में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगा। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है। अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। कान्हा ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था? हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियाँ तो ले लो। नाना जी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो। समझ लेना, श्री नारायण का प्रसाद है और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज। जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लल्ला, दिखा। कहाँ पीड़ा हो रही? यहाँ लगी? तो यहाँ? तो यहाँ लगी है? इधर आ, आजा। कान्हा ठीक है जीजी। बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है? भैया कहीं पीड़ा ना हो रही है। यही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी, एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जीजी का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगे? मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ। तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मेरे निर्दोष कान्हा पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जीजी। नारायण नारायण। शांति, क्या हो गो? आज 2 मटकी भरने में इतना थक गई? आगे तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल। यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है। पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा? कैसी मैया है, पहले दंड देती है, फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है
उतना अधिक ही प्रेम मिलतो है। कड़ा धन तो मिलेगो, पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला। मुरली मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करूं, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, तो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। पर वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है? तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी ही होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है, मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सत्य कह रहे थे सखा, दंड के बाद प्रेम भी ढेर सारा मिलता है, असीमित अथाह। कहना शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। पूना मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा, तू कहाँ चली बच्चे के साथ? खेलने चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। कान्हा तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है। इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगा, थक ना जाएगा? बलराम, तेरी कथा सुन के तो लगा था कि कान्हा वीर है, कान्हा साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठे हुए। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं। अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख। फिर तुम मोड़ लेने का प्रयास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा कान्हा, तू क्यों कष्ट करेगा? तेरी मैया है ना।
क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? तो लल्ला बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जी काना उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो। हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तो ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा, दे मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा। ओ, तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चलिए जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यहीं मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख
और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे ना कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी?
सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जानकी, इसे रंग देते। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती।